लोध बनाम कुर्मी। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गले की ये फांस बनती चली जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन तमाम पार्टियां अभी से अपनी कवायदें शुरू कर रही है और इसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है और बीजेपी के जो सहयोगी पार्टी है उसमें खास तौर पर लोध और कुर्मी दो ऐसी जातियां हैं जो बीजेपी के लिए बहुत काम की हैं। अब इन्हीं में ठन गई है। लोध बनाम कुर्मी को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। पीछे जो इंसिडेंट हुआ उसका भी जिक्र करते हैं और अभी आगे आने वाले दिनों में किस तरह से अगर ये मसला नहीं सुलझा तो बीजेपी के लिए कितनी दिक्कत आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक बृजभूषण सिंह राजपूत की लड़ाई कुर्मी बनाम लोध में तब्दील होती चली जा रही है। ऐसे में कास्ट पॉलिटिक्स चलता रहा तो बीजेपी के लिए सत्ता के हैट्रिक लगाना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कास्ट पॉलिटिक्स की सियासी तपिश बढ़ती चली जा रही है। सूबे की राजधानी लखनऊ में रविवार को लोध समाज का सम्मेलन हुआ, जिसमें लोध जाति से ताल्लुक रखने वाले सांसद, विधायक और मंत्री सहित तमाम नेताओं ने शिरकत की और इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी के भीतर जातिगत संतुलन को लेकर लोध समाज ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। लोध समुदाय का सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत बनाम योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच सियासी टकराव की चर्चा तेज है। लोध समाज ने बृजभूषण राजपूत हैं तो कुर्मी समाज से स्वतंत्र देव सिंह है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी और लोध दोनों बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं। लोध समाज कल्याण सिंह के दौर से बीजेपी का कोर वोटर रहा है, यानी वोट बैंक बना हुआ है, तो कुर्मी समाज बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का नया कर्णधार बना है। ऐसे में कुर्मी बनाम लोध की पॉलिटिक्स बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बनता चला जा रहा है। योगी सरकार के पावरफुल माने जाने वाले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 30 जनवरी को महोबा में कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। जो इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद ये तनातनी ज्यादा हो गई, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन रास्ते में चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण सिंह करीब 50 से ज्यादा ग्राम प्रधानों के साथ उनका रास्ता रोक लेते हैं। इस दौरान विधायक ने मंत्री पर जल जीवन मिशन के काम पूरे ना होने पर आरोप मढ़ दिया। इसे लेकर समर्थकों और सीओ सिटी के बीच झड़प की घटना भी हम सब ने देखी कि क्या हुआ था सड़क पर। विधायक ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर नल कनेक्शन ना मिलने को लेकर पाइपलाइन लीकेज होने और टंकी टूटने जैसी तमाम समस्याएं गिना दी और उन्होंने ये कहा कि टंकी तक नहीं बनाते हैं। जनता की परेशानी की बात को लेकर आरोप उन्होंने लगाया कि मंत्री और विधायक के बीच जमकर इसे लेकर नोकझोंक हुई कि देखिए, मंत्री जी तक बात पहुंचती नहीं, वो काम करते नहीं। मैं फील्ड में रहता हूं, मैं जनता के बीच में जाता हूं तो फिर लोग मुझे ही पकड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे स्वतंत्र देव सिंह को पकड़ लिया। बृजभूषण राजपूत और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। इसे लेकर सियासत गर्मा गई। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बृजभूषण राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और फिर उनसे जवाब मांगा गया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो बातचीत करते, इस तरह से बीच रास्ते में उनको रोकने का क्या मतलब था। ये आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और पार्टी सूत्रों के अनुसार तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा सकती है। इसी बीच बृजभूषण राजपूत के बचाव में उनके पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत सामने आ गए और अपने बेटे को निर्दोष बताया। गंगाचरण राजपूत ने लिखा, मेरा बेटा निर्दोष है, वो बुंदेलखंड के लिए जीता है, उसके रग रंग में बुंदेलखंड बसा हुआ है, बुंदेलखंड की समस्याओं के लिए वो कई बार जेल गया, लाठियां खाई, खून तक बहाया। पानी की समस्या को लेकर उसने मंत्री से बात की, लेकिन अब इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। बृजभूषण राजपूत को नोटिस दिए जाने के बाद राजधानी लखनऊ में रविवार को यानी परसों लोधी समाज का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और मंत्री धर्मपाल सिंह जैसे लोध समाज के नेताओं की मौजूदगी ने सियासी चर्चा को और बढ़ा दिया। विधायक और मंत्री में टकराव के बाद लोध सम्मेलन को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाने लगा, जो कि बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बन सकता है। बृजभूषण राजपूत और स्वतंत्र देव सिंह का मामला पूरी तरह से कुर्मी बनाम लोधी समाज का रंग अब ले चुका है, जिससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। दोनों ही जातियों की नाराजगी ने बीजेपी के लिए सियासी समीकरण को
बिगाड़ने का काम किया है। धर्मपाल सिंह ने खुद ब्रजभूषण राजपूत को फोन किया, पूरी घटना की जानकारी ली। लोध समाज को बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। समाज के नेता पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना दिया। लोध समाज के नेता को अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से समाज के नेता पहले ही नाराज है और ब्रजभूषण राजपूत का विवाद बीजेपी की चिंता अब बढ़ा सकता है। लोध और कुर्मी वोट बैंक की मजबूरी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जातीय समीकरण पहले ही गड़बड़ा चुका है। बीजेपी ने कुर्मी जाति से आने वाले पंकज चौधरी को बनाकर सियासी बैलेंस बनाने की कवायद की थी, लेकिन अब मामला लोध समुदाय का आ गया है। सूबे में ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि समय समय पर अलग अलग समाज की नाराजगी का नुकसान पार्टी को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में लोध बनाम कुर्मी की लड़ाई ने उसके 2027 की राह को काफी मुश्किल कर दिया है। कुर्मी समुदाय जातिगत आधार पर देखें तो यादव के बाद ओबीसी में सबसे बड़ी कुर्मी समुदाय की है भागीदारी। सूबे के 16 जिलों में से कुर्मी और पटेल वोट बैंक करीब 10 से 15% तक है। इसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले प्रमुख हैं। वहीं लोध समुदाय की बात की जाए, ओबीसी में एक और बड़ा वोट बैंक लोध जाति का है, जो 90 के दशक से बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोध वोटरों का दबदबा है। इसमें रामपुर, ज्योतिबा फूले नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, माया नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, पीलीभीत, लखीमपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जैसे जिले हैं जहां पर लोध वोट बैंक 5 से 10% तक है। ऐसे में कुर्मी बनाम लोध के चल रहे सियासी विवाद बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनता चला जा रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे इससे पार पाती है, कैसे इससे निकल पाती है, कैसे दोनों समाजों के लोगों को साध पाती है, कैसे समझा बुझाकर एक साथ लाएगी। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन समय से पहले यानी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को ये करना पड़ेगा, वरना डेंट बीजेपी के लिए ही है।